स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मुझे ना पहले से पता था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने स्टोर रूम कहा और असली मीटिंग ना सर्विस रूम में ऑलरेडी हो गई। तुम्हारे फोन में ये जो वीडियो है ना, तुम उसे डिलीट कर दो क्योंकि ये तुम्हारी फोन की मेमोरी खा रहा है, बस और कुछ नहीं। सर इस रूम में, पर आपने तो केबिन में बुलाया था ना, फिर यहाँ क्यों? क्यों मतलब? जो गलती करी है उसकी भरपाई कौन करेगा? ज्यादा नाटक मत कर। नौकरी से प्यार करती है ना, तो थोड़ा प्यार मुझे भी करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे सर। देखो, थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट करो। ये रोने धोने का नाटक ना बंद करो। यहाँ काम करना है, नहीं करना? मैम, क्या हुआ? आपने मुझे चाटा क्यों मारा? आप बताएंगी चाटा क्यों मारा इन्हें? देखिए, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप चुप रही ना, इन्होंने जो घिनौनी हरकत आपके साथ की, वही हरकत वो किसी और के साथ करेंगे। बदतमीजी की ना इन्होंने आपके साथ, छेड़ा है ना इन्होंने आपको। आपने देखा मुझे कैसे चाटा मारा था इसे? बिल्कुल वैसे ही जोर से आपकी हाथ में जितनी भी ताकत है ना, पूरी ताकत के साथ गुस्से से थप्पड़ मारो इसे, ताकि दोबारा किसी और लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे। नाम का मैनेजर है ये, दिन रात हमें छेड़ता रहता है, तंग करता है। इसने तो हमारा काम करना मुश्किल कर दिया था गोपिका मैम। आप में से जिन जिन के साथ इन्होंने गलत किया है, छेड़ा है, आगे बढ़िए और थप्पड़ मारिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आप सबके साथ हूँ, आगे बढ़िए। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम सब? तुम सबको पता है ना कि मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। तुम सबकी नौकरी खा जाऊंगा मैं। पीछे हटो, पीछे हटो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ पीछे हटो। क्या हो रहा है यहाँ? गोपिका, ये सब क्या हो रहा है? सक्षम सर, देखिए ना, सब लोग मिलकर मेरे ऊपर खुलेआम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। न जाने आपकी वाइफ को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। झूठा इल्जाम? सबूत है मेरे पास। आपने तो केबिन में बुलाया था ना, फिर यहाँ क्यों? क्यों मतलब? जो गलती करी है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या क्या कह रहे हैं आप? ए लड़की, ज्यादा नाटक मत कर। नौकरी से प्यार करती है ना, तो थोड़ा प्यार मुझे भी करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे सर। आप सबको छूट है,
निकाल लीजिए अपनी पूरी भड़ास। गार्ड्स, जब इन सब का थप्पड़ मारने से मन भर जाए तो पुलिस को कॉल करना और इसे उनके हवाले कर देना। सुबह से ना पूरा मूड ही खराब कर दिया। अरे गोपिका, कम से कम चाय तो ढंग की बनाना सीख ले। ऐसा लग रहा था इतनी फीकी चाय दिया ना तूने। चल मेरे लिए ना एक अच्छी सी चाय बना। बड़ी सासू माँ, आप, मुझे लगा कि गोपिका है किचन में। वो अभी सुबह चाय। गोपिका हो या कोई भी हो, मुद्दा ये है कि क्या तुम अपना काम करने में असमर्थ हो? क्या तुम इस घर की बड़ी बहू हो? बड़ी बहू? नहीं, छोटी बहू हो। हाँ, छोटी छोटी। तो छोटी बहू को क्या करना चाहिए? बड़ी बहू की मदद, ना कि उससे काम करवाना चाहिए। भाभी, हाँ वो अब बड़ी माँ, आपने भाभी को देखा है? मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही। सक्षम दिकरा के साथ सुबह सुबह ऑफिस निकल गई है। ऑफिस? आशीष में चौंकने वाली क्या बात है? बड़ी माँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि भाभी ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ सीखो अपनी बहन से। तुम वो एक कप चाय बना के भी नहीं पिला सकती हो। ये तो निकम्मों की तरह घर में ही पड़े रहते हैं। कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। वो बड़ी सासू माँ, वो गोपिका ऑफिस जाके क्या करेगी? क्यों? उसे तो ऑफिस का काम भी नहीं आता। काम नहीं आता है तभी तो ऑफिस जाएगी और सीखेगी, बराबर ने? करेक्ट बड़ी। अब उसे तुम्हारी तरह कुर्सी, पलंग, बैठने के लिए जो स्थान मिले वो तोड़ने की आदत तो है नहीं। गोपिका बहू तो मेहनती है, आलसी नहीं है तुम्हारी तरह। बिल्कुल करेक्ट बड़ी माँ। देखना भाभी एक दिन इतना बड़ा काम करेंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। रुको जी, कहाँ चली सवारी? वो मैं कमरे में जा। अब रसोड़े में, क्योंकि गोपिका बहू अब ऑफिस जाएगी तो रसोड़े का सारा काम तुम्हारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, बराबर? बिल्कुल। सारा काम? हाँ। और आशी, 2 कप चाय मेरे लिए और बड़ी माँ के लिए, अदरक वाली। और हाँ, मेरी चाय में चीनी मत डालना। जी। मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ये इंसान आप सबके साथ हैरेसमेंट कर रहा था तो आप लोगों ने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की? नौकरी खोने के डर से सर। कि कमलेश हमें नौकरी से निकालने की धमकी देता था। सर, वो तो गोपिका बहन ने आज हमारा साथ दिया और इसका असली चेहरा सामने आया। नहीं तो ना जाने ये दरिंदा कितने लोगों को अपना शिकार बनाता। थैंक यू गोपिका मैम, थैंक यू। मेरी वजह से ये वीडियो इसके हाथ लगा और अब इसके नंबर बढ़ रहे हैं। जब किस्मत ही खराब हो ना तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। गलती मेरी है। कंपनी और उसमें हो रहा कामकाज का जिम्मेदार भी मैं हूं। अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो मुझे पता होना चाहिए था। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं। एक कमेटी बनाई जाएगी जो हैरेसमेंट के डील करेगी और उसकी हेड होगी गोपिका। अगर आपके साथ ऐसा दोबारा कभी कुछ होता है तो आप बिना झिझक, बिना डरे गोपिका के पास जाएंगे, उन्हें कंप्लेंट करेंगे। चलिए अब समय ना बर्बाद करते हुए काम शुरू करिए। सक्षम, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर अब हमें एक नया मैनेजर हायर करना होगा। तुम एचआर से बात कर लो, वो मीटिंग्स लाइन अप कर देंगे और इस बार मैनेजर कोई लेडी होनी चाहिए। क्या सोच रहे हो? एचआर से बात करो जल्दी। एक्सक्यूज मी प्लीज, अटेंशन एवरीवन। आप सबके लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं।
जैसा कि सब जानते हैं कि कमलेश के जाने के बाद हमारी कंपनी को एक नए मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। या तो मैं एचआर से बात करके नया मैनेजर हायर करूं या आप सब में से किसी एक को प्रमोट करूं। आज जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है एक इंसान है जो इस पोजीशन के लिए बेस्ट रहेगी और उसका नाम है मिसेस गोपिका सक्षम मोदी। गोपिका, आज से ये फ्लोर तुम्हारा है। सक्षम जी मैं हाँ सक्षम, गोपिका कैसे? गोपिका तो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, खुद को संभाले वही बहुत बड़ी बात है, बाकी सबको कैसे संभालेगी? हमें कोई एमबीए चाहिए। हमारे पास एक एमबीए था ना, तुमने देखा ना वो क्या निकला। और मैनेज करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिया तुम देख रही हो ना, जब से गोपिका ने ऑफिस संभाला है सब कितने खुश हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। मैं गोपिका से बात करूं प्लीज? गोपिका, क्या तुम इस पोजीशन को एक्सेप्ट करोगी? एक शर्त पर। मुझे अपना केबिन चाहिए, आपके केबिन के बगल में। डन। प्रिया, मैं करती हूँ। क्या हुआ? मैं तो उदास क्यों बैठी हूँ? और आज ऑफिस से जल्दी भी चली है। मैं ऑफिस से घर आ गई क्योंकि मैं सबके सामने उदास नहीं बैठना चाहती थी। प्रिया, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बाहर की दुनिया के लोग मुझे कैरेक्टरलेस समझते हैं। मेरे एरिया के लोग पता नहीं मुझे क्या क्या नाम से बुला रहे हैं। बेचारे मामा जी तो शर्म से फोन पे मुझे बोल भी नहीं पा रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड प्रिया, मैं बहुत जल्दी पीआर से बात करने वाला हूँ जिसमें तुम्हारा नाम क्लियर हो जाएगा। प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दोस्त है ना? कंधे पे हाथ रख के निकल गया। अब तो कर सकता था। ये तो मेरे पास आने से रहा, मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। सक्षम, या कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट मुझे लॉन में ही करवाना है। किसके साथ? दोस्त है मेरी। बस आप वेट और प्रिपरेशन का काम देख लेना, बाकी खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। ओके जी, थैंक। कैंडल लाइट डिनर दोस्त के साथ, क्या फिर मेरे साथ? ओह माय गॉड, फाइनली सक्षम मेरे करीब आ रहा है। किसे हक करूं? खुद को हक कर लेती हूं। आज सिर्फ तुम हो, मैं हूं और तीसरा कोई नहीं। सक्षम बेबी। आज की रात
हमारी जिंदगी की सबसे खास रात होगी सक्षम जी। It's time. आप इतनी रात गए झूठी प्लेट लेकर? मनसुख भाई को बोल देते, वो रख देता। वो मुझे लगा रात को किसी को क्या डिस्टर्ब करना, तो मैं ही रख देता हूँ। एक बात बताइए, आपका कमरा तो इस तरफ है और आप आए इस तरफ से, बात क्या है? वो क्या? उधर उधर क्या? वो मैं आपसे अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली मिथि बहन क्या हुआ ना, कुछ आवाजें आ रही थी तो मैंने इनसे कहा कि जरा चेक करके आ जाइए। तो क्या दिखा? चूहा। मैं कल सुबह दवाई छिड़कवा दूंगा। नहीं, परसों ही तो कीट नियंत्रण वालों को बुलाया था, उन्होंने सब जगह दवाई छिड़की है, तो फिर अब चूहा कैसे हो सकता है? चूहा है, कभी भी कहीं भी आ सकता है। और शायद पसीना भी। गरम सूप पिया था, शायद उसी की वजह से आ गया होगा। प्लेट में? सूप तो कटोरी में पिया जाता है ना, तो कटोरी कहाँ है? अरे कटोरी में ही तो पिया था मिथि बहन। तो कटोरी कहाँ है? कटोरी रूम में रखी हुई है, आप बोले तो मैं ले आऊं? ठीक है, ले ही आती हूँ। अब छोड़िए ना, क्या कटोरी लाना, आप प्लेट रखिए ना। सोने चले मिथि बहन, बहुत रात हो गई है ना, चलिए। जय श्री कृष्ण। कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से मिथिला सवाल पूछ रही थी, बाल बाल बच गए। खतरा अभी तक टला नहीं है। मतलब? आप जानते हैं मिथि बहन का दिमाग कितना तेज है, किसी भी बात को वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। तो उसे मिटाना होगा। 20 साल से हम ये राज दबाते आए हैं, इसे हम बाहर नहीं आने दे सकते, वरना तुम जानते हो क्या होगा। सक्षम और गोपिका की जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। इतना सुंदर, सक्षम ने ये सब किया, वो भी मेरे लिए। वेलकम गोपिका मैम। नहीं, गोपिका नहीं, मैं प्रिया हूँ, मिस प्रिया। लेकिन सर ने तो ये जितना सब कुछ किया है सब गोपिका मैम के लिए किया है, वो तो बता रहे थे गोपिका मैम आएंगी अभी। मैंने आपसे कहा ना, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सक्षम ने ये अपनी दोस्त के लिए किया है, वो दोस्त मैं हूँ, प्रिया। लेकिन सर ने प्रिया? प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोपिका कहाँ है? सक्षम, मैंने तुम्हें फोन पे दोस्त के साथ कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज करते हुए सुना, तो प्रिया, मुझे लगा। दरअसल बात ये है, I mean, तुमने तो देखा ही होगा कि गोपिका में एकदम से कितना सारा चेंज आ गया है। सबको कितने अच्छे संभाल रही है वो, और आज उस अकेली लड़के ने पूरे मीडिया का मुंह बंद करवा दिया। और आज ऑफिस में जो उसने किया, उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया। क्या रियलाइज हुआ? ये सरप्राइज आने मुझे कभी बंद नहीं होगी, जब तक मैं गोपिका पूरे दिल से नहीं जान पाऊंगा, उसे पहचान नहीं पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सक्षम? सी प्रिया, तुम्हें पता है ना, एक लड़का लड़की में पहले दोस्ती होती है, फिर अट्रैक्शन, फिर थोड़ी बहुत डेटिंग, जो प्यार में बदल जाती है, उसके बाद शादी, राइट? लेकिन प्रिया, मेरे गोपिका बीच में से कुछ नहीं हुआ, सीधी शादी हुई। इसलिए जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ ना, बस एक दोस्ती के लिए कर रहा हूँ, और अपने इस रिश्ते को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस।
सक्षम, तुम्हारी दोस्त मैं हूं। तुम मेरी जगह गोपिका को कैसे दे सकते हो? सक्षम प्लीज मुझे रिप्लेस मत करो। सक्षम तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सक्षम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you.